हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि पादपों में पोषण। और अभी तक हमने यहाँ पर कुछ टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे वो है डाइजेशन। डाइजेशन की यहाँ पे बात चल रही थी। हमने कहा डाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं वो सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, डाइजेशन कहा था। साथ ही हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी। ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम आया था और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी। अलग अलग ऑर्गन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर क्या पाई जाती हैं, अलग अलग ग्रंथियां भी हमारे पास आती हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप लोगों ने इसे बनाया होगा। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया है वो 5 भागों में पूरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजेशन की, जिसमें हमने कहा भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे अंतर्ग्रहण आप कहते हैं। क्या होता है अंतर्ग्रहण, हम बात कर चुके हैं। सेकंड आता है भोजन का पाचन, यानी कि अब क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो क्या होगा, सिंपल फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, यानी कि सरल रूपों में परिवर्तित होता है। तीसरे पार्ट में हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन की। अब भोजन का पाचन हो गया है, जो भोजन है वो सरल रूप में आ गया है, अब हमारे बॉडी के द्वारा उसका अवशोषण किया जाएगा। चौथे में आपने बोला एसिमिलेशन है, स्वांगीकरण, जिसमें हमने कहा पाचित भोजन का शरीर के द्वारा उपयोग किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। और लास्ट जो हमारे पास आता है इसे हम उत्सर्जन एक्सक्रीशन कहेंगे या बहिक्षेपण आप इसे कहते हैं। 5 पार्ट्स की हमने बात की थी जो आपने पढ़े होंगे। हमारे पास आ जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो अभी तक आपने डायग्राम देखा है सिस्टम का, इसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ही बात की है। अब हमें अलग अलग भागों में देखना है कि अलग अलग भागों में जो पाचन है, जो डाइजेशन है, वो किस प्रकार से होता है, ठीक है। पढ़ लेते हैं। हमने कहा द सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक अलोंग विद ग्लैंड्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या होता है, पाचन तंत्र या पाचन प्रणाली, वह प्रणाली जिसमें पाचन तंत्र के साथ साथ ग्रंथियां भी होती हैं, पाचन तंत्र कहलाती है। तो पाचन तंत्र में क्या होगा, पाचक अंग होंगे और पाचक ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। कितनी ग्रंथियां हमने पढ़ी हैं, 3 ग्लैंड्स की हमने बात की है, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास की हमने यहाँ पे बात की है। नाउ लेट अस know what happened to the food in different parts of digestive tract। आइए अब जानते हैं कि पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। ये तो हमने जाना कि भोजन एक भाग से दूसरे भाग में जाता है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि भोजन अलग अलग भागों में जब जाता है तो क्या होता होगा वहां पर, ठीक है। क्लियर है, स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हम मुख और मुख गुहा, यानी कि माउथ और बक्कल कैविटी की, ठीक है। अब मुख जो होता है, मुख के अंदर आपकी क्या होती है, बक्कल कैविटी पाई जाती है। हमने बोला आप यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, दांत के बारे में, और आप बात करेंगे जीभ के बारे में, यानी कि टीथ और टंग दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और यहीं पर हम बात करेंगे सलाइवा के बारे में या लार के बारे में, ठीक है। हम इनके बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे दांत क्या काम कर रहे हैं, जीभों का क्या कार्य होगा, और सलाइवा क्या काम यहाँ पर कर रहा होगा। पढ़ लेते हैं। हमने बोला था प्रोसेस ऑफ इंजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। अब आपने पाचन के 5 चरण पढ़े थे, उसमें सबसे पहला चरण था अंतर्ग्रहण या इंजेशन। हमने कहा सबसे पहले यहाँ पर जो पहला पोर्शन या पहला पार्ट स्टार्ट होता है हमारे मुख से होता है, हमारे माउथ से होता है। आप अंतर्ग्रहण करते हैं, भोजन को आप ग्रहण कर रहे हैं। तो हमने बोला था प्रोसेस ऑफ इंजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ और बक्कल कैविटी, यानी कि अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया मुख या मुख गुहा से शुरू होती है, ठीक है। एज वी इंजेस्ट द फूड, salivary gland present in the mouth start its digestion। हमने बोला जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, मुख में मौजूद लार ग्रंथियां उनका पाचन शुरू कर देती हैं। The teeth present in buccal cavity cut the food into the small pieces by chewing and grinding it। यानी कि मुख गुहा में उपस्थित दांत भोजन को चबाकर और पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। सलाइवरी ग्लैंड secrete a watery liquid saliva। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियां होती है, जलीय द्रव्य सिक्रीट करती हैं जिसे हम लार कहते हैं। This saliva contains the digestive enzymes which helps partial digestion of food। यानी कि स्टार्च, हमने बोला इस लार में पाचक एंजाइम होते हैं जो भोजन या स्टार्च के आंशिक पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। The tongue helps in mixing saliva with food
दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed बाय द टंग। आपने बोला कि जीभ भोजन के साथ लार को मिलाने में मदद करती है और ये आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जीभ के द्वारा निगल लिया जाता है। अब देखिए, इन जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं उन्हें सीक्वेंस में समझते हैं। आपने क्या किया है, उससे पहले आपने क्या किया है, भोजन ग्रहण किया है। जब भोजन ग्रहण किया है तो हमने कहा भोजन का पाचन, या जब आपने भोजन ग्रहण किया तो कैसा भोजन है, जटिल पदार्थ है, जटिल भोजन है या जटिल भोज्य पदार्थ है। ठीक है, अब ये जटिल भोज्य पदार्थ, इसमें सबसे पहले क्या होगा, भौतिक विधि द्वारा, इसमें भौतिक विधि के द्वारा क्या होगा, ये सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होगा। ध्यान रखिए, सरल रूप जो आएगा वो एक जगह पे नहीं आएगा, धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे कि हमने क्या कहा था, एक रोटी थी, इसे आपने छोटे छोटे पीस में क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर आपने इसे चबाया तो ये कुछ इस प्रकार से सेमी सॉलिड अवस्था में आ गया है, फिर यहाँ पे कुछ पाचक रस थे और अब ये क्या हो गया है, लिक्विड फॉर्म में आपके पास आ गया है इस प्रकार से। तो हमने कहा कि यहाँ पर भी अगर हम इस स्टेप को कहेंगे तो हमने कहा यहाँ पे भी भोजन सरल हुआ है, यहाँ पर भी भोजन सरल हुआ है और यहाँ पर भी भोजन सरल हुआ है। तो एकदम से भोजन ऐसा नहीं होता है कि एकदम से भोजन का पाचन एक ही अंग में, एक ही पार्ट में हो जाए। हमने कहा ये मुख की बात है, ठीक है, हम बात करें सिर्फ मुख की, सिर्फ माउथ या बकल कैविटी की हम बात कर रहे हैं कि मुख में क्या हुआ, जो आपने भोजन ग्रहण किया जो कि जटिल भोज्य पदार्थ था वो सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित होगा। कैसे होगा, कैसे होगा, यहाँ पर आपने क्या किया है, भोजन को काटा, यानी कि आपने निवाला, काटा, आपने भोजन को चबाया, ठीक है, उसके द्वारा आपको सरल भोज्य पदार्थ मिला है। जो सरल भोज्य पदार्थ होगा, अब इसमें क्या होगा, रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाएगा। और आपको फिर और सरल भोज्य पदार्थ मिलेगा, फिर से आपको क्या होगा, फिर से आपको सरल भोज्य पदार्थ मिला। चलिए स्पेस नहीं है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे फिर से आपको और सरल पदार्थ मिला। भौतिक विधि में कौन आपकी मदद कर रहा था, दांत। दांत क्या कर रहे थे, यहाँ पर चबा रहे थे भोजन को, ठीक है, और यहाँ पर कौन मदद कर रहा था, हमने बोला यहाँ पर जो मदद करेगा वो है लार। क्लियर है, हमने क्या कहा था कि भोजन का पाचन जो होता है वो दो विधियां उसमें शामिल होती हैं, कौन सी, भौतिक विधि होती है और रासायनिक विधि होती है। पहले भौतिक विधि के द्वारा हमने मुख में क्या किया, जब आपने अंतर ग्रहण किया, जब आपने भोजन को ग्रहण किया तो दांतों के द्वारा भोजन को काटा गया, चबाया गया, भौतिक विधि के द्वारा आपने भोजन को सरल पदार्थ में परिवर्तित किया, फिर मुख में ही जो लार है, जो सलाइवा है वो सिक्रीट होता है, और आपने कहा कि अब रासायनिक विधि के द्वारा जो भोजन है वो सरल रूप में यहाँ पर परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये हमने पढ़ी है कहाँ पर, मुख में या बक्कल कैविटी में, यानी कि हमने कहा माउथ एंड बक्कल कैविटी, मुख और मुख गुहा में भोजन के साथ क्या क्या हुआ और वहां पर कौन कौन से भाग शामिल थे, एक बार आप इसे देखिए। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट आता है, हम बात करेंगे टीथ के बारे में। ठीक है, इतना हमें पता है कि जो टीथ है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फिजिकली जो फिजिकल मेथड था, जो भौतिक विधि था उसमें वो हेल्प कर रहे थे। टीथ जो हमारे होते हैं वो चार अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर इमेज आई है। तो टीथ हमारे पास क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आते हैं मोलर, हमारे पास जो टीथ आते हैं वो आते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, हमने कहा सबसे पहले हमारे पास इंसीजर आएंगे जो फ्रंट में आपके पास आते हैं, सेकेंड हमारे पास क्या आते हैं, कैनाइन आते हैं, तीसरे हमारे पास आते हैं प्रीमोलर, और लास्ट हमारे पास आते हैं मोलर। चार अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। अलग अलग प्रकार से मतलब क्या है, स्ट्रक्चर इनका अलग अलग होता है, ठीक है, और इनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। आपने कहा अगर इंसीजर का नंबर हम देखें तो इंसीजर का नंबर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, चार हमारे पास क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। इंसीजर के बाद कैनाइन की हम बात करेंगे, कैनाइन का जो नंबर होता है वो कितना होता है, यहाँ पर आपको 2 दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास चार इंसीजर आ गए हैं, कैनाइन आ गया है,
प्रीमोलर्स आपके पास 2 आते हैं और मोलर्स फिर आपके पास कितने आते हैं, 4 आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्हीं के बारे में, टीथ के बारे में अलग अलग पढ़ना है कि जो टीथ होते हैं, इंसीजर का क्या काम होता है, कैनाइन का क्या काम होता है, प्रीमोलर और मोलर का क्या काम यहाँ पर होता है। The food is cut by the teeth inside the mouth. Teeth mechanically break food into small pieces. These teeth vary in appearance. Each tooth is rooted in a separate socket in gums. अभी हमें पता है कि हमारा जो हर एक दांत होता है वो अलग अलग सॉकेट में फिक्स होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसीजर आपने कहा, these are 4 चैजल सेफ इंसीजर एट अ सेंटर ऑफ ईच। जो आपने कहा कि 4 जो हमारे सेंटर के जो 4 हमारे दांत होते हैं वो इंसीजर कहलाते हैं। तो जो इंसीजर होंगे 4 ऊपर होते हैं तो 4 नीचे भी होंगे, इंसीजर होंगे। ठीक है, तो हम एक जॉ की बात कर रहे हैं, आप दूसरे जॉ को भी वैसे ही रिलेट करेंगे। 4 दांत होते हैं फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। क्या काम होता है, बाइट करना। आप बाइट करते हैं, जो भी आप चीजें खाते हैं बाइट आप लेते हैं, फ्रंट के दांतों से आप लेते हैं। सेकेंड है कैनाइन, दीज आर 2 लार्ज पॉइंटेड टीथ जस्ट बिहाइंड द इंसीजर इन ईच जॉ फॉर पिकरिंग एंड टीयरिंग फूड। आपने कहा जो कैनाइन्स होते हैं उनका नंबर कितना है, 2 है, नंबर 2 नंबर है। ठीक है, 2 कैनाइन होते हैं। ये क्या होते हैं, जो आपके इंसीजर होते हैं उनके साइड में होते हैं। ठीक है, इस साइड और इस साइड आपके कैनाइन होंगे, इनका काम होगा चीरना और फाड़ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रीमोलर आते हैं, दीज आर 4 2 इस साइड। इनका नंबर टोटल 4 है, 2 इस साइड होंगे और 2 इस साइड होंगे। ठीक है, 2 इस साइड और 2 इस साइड, टोटल नंबर 4 है। लार्ज प्रीमोलर्स विद द फ्लैट सरफेस बिहाइंड द कैनाइन्स इन ईच जॉ फॉर ग्राइंडिंग एंड चूइंग। चबाने के क्या करते हैं, मदद करते हैं, जो आपके साइड में होते हैं। लास्ट आते हैं मोलर, जो आपके लास्ट टीथ होते हैं, जिसमें हमने कहा इन एन अडल्ट दीज आर 6 इनका नंबर 6 होता है, यानी कि 3 इस साइड और 3 इस साइड। ठीक है, हम अपर जॉ की बात करें तो लोअर जॉ में भी सिमिलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लार्ज मोलर्स विद द फ्लैट सरफेस बिहाइंड द प्रीमोलर्स इन ईच जॉ फॉर ग्राइंडिंग। तो ये हमारे पास 4 अलग अलग प्रकार के दांत आते हैं। अब आपको करना है क्या, जब भी आप खाना खाएंगे आप देखेंगे कि आप अलग अलग दांतों का यूज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इमेज देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से दांत होते हैं, और अब आप फिर क्या एनालाइज करेंगे कि आप कहाँ कहाँ पर किस प्रकार के दांतों का यूज कर रहे हैं। एक बार चारों को नोट कीजिए। चलिए, तो हमने बात की है टीथ की, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, टंग के बारे में, यानी कि जीभ के बारे में। इससे पहले मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हमारे, आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी का नेचर क्या है कि हमारे शरीर में जो दांत आते हैं, हमारे मुख में जो दांत आते हैं वो 2 बार आते हैं। एक तो जब आते हैं, जब जो न्यू बॉर्न होता है वो 10 से 11 या 12 महीने का होता है, तो तब आपको वो दांत निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि जब 6-7 साल की एज आती है तो वो दांत टूटने लगते हैं और फिर से दोबारा दांत आते हैं। जो दूसरी बार जो दांत आते हैं वो हम क्या कहते हैं, उन्हें परमानेंट टीथ कहेंगे, और उससे पहले जो दांत आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मिल्क टीथ कहेंगे। तो जो मिल्क टीथ हैं, अगर मिल्क टीथ टूट जाते हैं, मिल्क टीथ टूटते ही एक एज के बाद टूटेंगे। जब मिल्क टीथ टूट जाते हैं तो उसके बाद आपके पास कैसे दांत आते हैं, परमानेंट, यानी कि जो सेकेंड टाइम जो टीथ आ रहे हैं उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ का जो नेचर होता है वो क्या होता है, हमने कहा कि अगर परमानेंट टीथ टाइम से पहले टूट जाए, टाइम से पहले का मतलब होता है ओल्ड एज से पहले ही टूट जाते हैं, तब वहां पर फिर से कोई दांत नहीं आता है। चाहे आपने कहा कि किसी की जो एज है वो 15 साल है, 16 साल है, और परमानेंट टीथ वहां पे टूट जाता है, तो दोबारा दांत नहीं आते हैं। हमारी लाइफ में जो दांत आते हैं वो सिर्फ 2 बार आते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टीथ जो है वो एक एज के बाद टूटेंगे। जब ओल्ड एज आती है तो ओल्ड एज में आप देखते हैं कि उनके दांत टूटने लगते हैं। इससे पहले जो दांत होते हैं वो परमानेंट ही यहाँ पर होंगे। इन केस अगर एज से पहले ही दांत टूट जाते हैं तो परमानेंट टीथ की जगह पे फिर दूसरा दांत नहीं आता है। पढ़ लें यहाँ पर, हमने कहा ह्यूमन बीइंग टीथ ग्रो ट्वाइस। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं उनमें जो टीथ की जो ग्रोथ होती है, जो दांत होते हैं वो 2 बार ग्रो करते हैं। द सेट्स ऑफ टीथ दैट ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी व्हेन वन इज स्मॉल बेबी, ठीक है, आर कॉल्ड मिल्क टीथ। आपने कहा कि जब कोई न्यू बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न, और वो जो न्यू बॉर्न है, अब वो जो शिशु है, अब वो 11 से 12 महीने का हो गया है, तब उसके दांत आने शुरू होते हैं और उन दांतों को हम कहते हैं मिल्क टीथ। ठीक है,
These are also called as a temporary teeth. इन्हें हम temporary teeth कह सकते हैं, अस्थायी दांत भी कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक एज के बाद ये टूट जाते हैं, 6 से 7 साल की उम्र में ये टूट जाते हैं, ठीक है। These teeth gets loosen and fall off at the age of 6 to 8 year. आपने कहा 6 से 8 वर्ष की उम्र में क्या होता है, ये जो मिल्क टीथ हैं या ये टेम्परेरी टीथ हैं, ये टूटने शुरू हो जाते हैं। When milk teeth fall off, a new sets of teeth grow in their place. आपने कहा कि जब क्या होते हैं, मिल्क टीथ टूटते हैं तो उनकी जगह पे नए दांत आने शुरू होने लगते हैं। The second set of teeth is called a permanent teeth. आपने कहा कि जो दांतों का नया सेट आया है उसे हम अब permanent teeth या स्थायी दांत कहेंगे। Because but if these teeth fall down, no new teeth arise on its place. आपने कहा कि ये दांत अगर टूटेंगे, चाहे ओल्ड एज में टूट रहे हैं चाहे उससे पहले टूट रहे हैं, अगर ये पहले टूट जाते हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पे नए दांत नहीं आएंगे, ठीक है। ये तो हमने बात की है मिल्क टीथ की और परमानेंट टीथ की। अब थोड़ा सा स्वीट एंड टूथ डीके के बारे में बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा कई बार हमारे घर वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा मीठा मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, ठीक है, दांतों में कैविटी लग जाएगी। आपने देखा भी होगा कि दांतों में कैविटी लग जाती है, दांत कैसे होते हैं, काले पड़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दांत सड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमने कहा द टूथ इज कवर्ड बाय अ व्हाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ कॉल्ड इनेमल। आपने कहा जो दांत होता है वो सफेद सख्त बाहरी आवरण से ढका होता है, जो आप व्हाइट पोर्शन देख रहे हैं उसकी बात हो रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग भी होता है। बिलो विच द डेंटाइन इज प्रेजेंट, और इनेमल के नीचे क्या होता है, डेंटाइन मौजूद होता है। इट इज सिमिलर टू बोन विच प्रोटेक्ट्स द पल्प कैविटी हैविंग अ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। आपने कहा कि जो यहाँ पर डेंटाइन होता है हड्डी के समान है, जो नसों और रक्त वाहिकाओं वाले लुगदी गुहा की रक्षा करता है। बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। आपने कहा हमारे मुख में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो सूक्ष्म जीव दोनों ही प्रकार के होते हैं, हानिकारक भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। तो हमने कहा हमारे मुख में बैक्टीरिया मिलते हैं लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. आपने कहा कि हालांकि अगर हम खाने के बाद अपने दांत और मुख साफ नहीं करते तो उसमें कई हानिकारक बैक्टीरिया रहने और पनपने लगते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने कहा बैक्टीरिया वो भी होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया वो भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम खाने के बाद प्रॉपर अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं तो वहां पर कुछ हानिकारक बैक्टीरिया ग्रो होने लगते हैं, ठीक है। These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. The acid gradually damages the teeth. This is called tooth decay. आपने कहा ये बैक्टीरिया बचे हुए खाने में मौजूद शुगर को तोड़ता है और एसिड छोड़ता है। क्या हुआ, जो बचा हुआ खाना होगा उसमें क्या होता है, शुगर होती है और ये शुगर को ब्रेक डाउन करता है और एसिड बनाता है। एसिड आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप बिना ब्रश किए सो जाते हैं और जब आप सुबह उठते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आपके मुंह में कुछ खट्टापन सा आपको फील हुआ। वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। जो बैक्टीरिया थे उन्होंने बचे हुए भोजन पे क्या किया, बचे हुए भोजन को खाया और उसके बाद उन्होंने उसे क्या कर दिया है, एसिड में या अम्ल में परिवर्तित कर दिया है, ठीक है। एसिड धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है, इसे दंत क्षय कहते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, जो एसिड होगा वो हमारे दांतों को खराब करने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टूथ डिके कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि जितना आप मीठा खाएंगे उतनी ज्यादा शुगर क्या होगी, बैक्टीरिया को मिलेगी, उतनी ज्यादा एसिड का प्रोडक्शन होगा और उतने ही ज्यादा हमारे जो दांत है वो खराब यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़िए पूरे स्टेटमेंट जो आपके पास आई है। चलिए अब हमने टीथ के बारे में बात की है, नेक्स्ट हमारे पास टंग आती है। जो टंग है उसके फंक्शन देख लेते हैं। टंग, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो टंग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा जो टंग है वो चूइंग में मदद करती है, चबाने में मदद करती है। कैसे, आपने कहा जो भोजन है भोजन को स्थिर रखती है, भोजन को क्या करती है, वहां पर जैसे आपका मुख है ऐसा नहीं होता कि हमारा जो फूड है वो कहीं भी जा रहा है।
आपकी जो टंग है वो भोजन को बहुत अच्छे से वहां पर क्या करती है, बैलेंस करके रखती है, जो चबाने में मदद करता है, पहला फंक्शन। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर सलाइवा को किस में मिक्स करती है, फूड में मिक्स करती है। हमने कहा सलाइवा को फूड में मिक्स करती है, ठीक है। सलाइवा जैसे कि हमारा जो, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में थूक कह देते हैं, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, सलाइवा कह रहे हैं, ठीक है, या लार कह रहे हैं। तो लार को भोजन में मिक्स करने का काम करती है। तीसरा आपने कहा टेस्ट को पहचानने में मदद करेगी। आपने कोई भोजन यहाँ पे ग्रहण किया, वो भोजन यहाँ पर कैसा था, वो भोजन यहाँ पे मीठा था या फिर खट्टा था या कड़वा था, तीखा था, जो भी टेस्ट का पता हमें चलता है वो कैसे चला, हमारी टंग की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो है बोलना। हम बोल पा रहे हैं वो टंग की मदद से ही बोल पा रहे हैं। तो ये कुछ फंक्शंस आते हैं टंग के। इसके अलावा जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, उसमें होते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या होती है इसमें, स्वाद कलिकाएं होते हैं, टेस्ट बड जिसे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, टेस्ट बड इसे कहते हैं। यही भोजन को के स्वाद को पहचानने में मदद करती है। अलग अलग प्रकार की, सिर्फ एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, अलग अलग प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप इन कलिकाओं के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि जो टंग है उसके फंक्शन क्या है, कहाँ पर, डाइजेशन में। पढ़ लेते हैं यहाँ पर। हमने बोला इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये क्या है, जीभ एक मांसल अंग है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई हड्डी आपको नहीं मिल रही है, पूरा मांसल अंग होता है। अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर टू द बक्कल कैविटी, जो मुख गुहा के तल से पीछे की ओर जुड़ा होता है। हमने क्या बोला, हमारी जो जीभ है, जो टंग है, वो पीछे जुड़ी होती है हमारे बक्कल कैविटी या मुख गुहा से, आगे की ओर फ्री रहती है, तभी आप बोल पाते हैं। और सामने से कैसी होती है, इट इज फ्री फ्रॉम the front end, can help in mixing saliva with the food, swallowing the food, talking or speaking, and tasting with the help of taste bud for sweet, salt, sour and bitter food. हमने बोला कि जो हमारी जीभ होती है सामने से मुक्त होती है तथा भोजन में लार को मिलाने, भोजन को निगलने, अच्छा एक और फंक्शन हमें मिल गया है, भोजन को निगलने में मदद करती है, बात करने में, बोलने में मदद करती है, तथा मीठे, नमक, खट्टे तथा कड़वे भोजन के लिए स्वाद कलिकाओं की सहायता से चखने में सहायता करती है, ठीक है। तो हमें कितने फंक्शन मिल गए हैं, 5 फंक्शन मिल गए। हमने कहा सलाइवरी ग्लैंड से क्रिएट सलाइवा विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। ये हम सलाइवा की बात करें। हमें टंग के कितने फंक्शन मिले, हमने कहा पहला बोलने में मदद करती है, दूसरा स्वाद को पहचानने में मदद करती है, तीसरा भोजन को क्या करती है, यहाँ पर भोजन को लार के साथ मिक्स करती है, तीसरा। चौथा हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो भोजन जब हम चबा रहे होते हैं तो भोजन को बैलेंस रखती है, भोजन को स्टेबल रखती है, ठीक है, जब हम चबा रहे होते हैं। चौथा। पांचवा हमने कहा भोजन को निगलने में मदद करती है। अब जब आप भोजन को निगलेंगे तो उसमें कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर टंग हेल्प करती है, यानी कि आपकी जीभ मदद करती है। अब हम थोड़ा सा अगर सलाइवा के बारे में बात करें, यानी कि लार, तो जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। वो कहाँ से निकलेगा, सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। यानी कि लार कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथि से निकलती है। लार ग्रंथि हमारे पास 3 प्रकार की आती है, 3 प्रकार की कहिए, 3 जोड़ी आती है, ठीक है। 3 जोड़ी कहाँ पर आएगी, एक तो यहाँ पर पाई जाती है, आपने देखा होगा जब हमें भूख लगती है तो यहाँ से कुछ पानी निकलता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक हमारी टंग के नीचे। यानी कि एक जोड़ी यहाँ पर होगी, यहाँ भी, इस साइड भी, इस साइड भी, दोनों राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड होगी, यहाँ पर और हमारी टंग के नीचे। 3 जोड़ी हमारी क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, और ये तीनों क्या करती हैं, सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, सलाइवा को निकालती हैं। यहाँ पर पाचन में जो मदद करेगा, जो यहाँ पर केमिकल ब्रेकडाउन होता है या फिर रासायनिक विधि के द्वारा जो भोजन का पाचन होता है वो सलाइवा के द्वारा होगा। इतना आपको समझना है, ठीक है। फिजिकल मेथड में दांत हेल्प कर रहे थे, केमिकल मेथड में सलाइवा हेल्प करेगा। कैसे करेगा, क्या किस चीज से मिलकर के सलाइवा बनता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे। तो आज के सेशन में हमें इतना ही करना है, जो भी चीजें हमने डिस्कस की आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।